नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है या कैसे काम करती है। चलिए विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये बिटकॉइन का है। ठीक है। एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। यही नहीं, और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी है, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। इसमें कुछ करेंसीज के नाम दिए हुए हैं: बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, टीदर, लाइटकॉइन, मोनेरो, कॉस्मोस, पिरकॉइन, बिटटोरेक्स, नेमकॉइन। ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज क्या है। आज हर देश के पास अपनी करेंसी यानी मुद्रा है। जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसीज होती क्या है। तो इसका जवाब है एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही जिसकी कोई वैल्यू हो, करेंसीज कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वह करेंसीज हैं। जैसे कि 50 रुपये से आप फल खरीद सकते हैं, इसलिए वह करेंसी है। लेकिन 500 रुपये के पुराने नोट जो कुछ नहीं खरीद सकते, उससे कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि ना तो उसके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसीज को कागज़ या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए यह फिजिकल करेंसी कहलाती है। यानी कि इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज को आप केवल ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, और बाकी ये रुपया है उसको आप फिजिकली रूप से किसी को दे सकते हैं, हाथ हैंड टू हैंड। अब क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि ये हमेशा ऑनलाइन रहती है। इसको आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। हाँ, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना करेंसीज है। ठीक है। इसको आप छू नहीं सकते हैं, यानी बाहर नहीं ले जा सकते हैं बिना मोबाइल और लैपटॉप के। जैसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर होता है, वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसीज है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसीज एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी का हाथ नहीं है। इसको कोई भी कम ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसका कोई मालिक नहीं है। जिसका कोई मालिक नहीं रहता है उसको डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे इलीगल या अवैध करार दिया गया है, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया है, लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। क्रिप्टो करेंसी वैल्यू। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, ना ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है।
इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसीज वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकली करेंसीज से कहीं ज़्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वैल्यू स्थिर नहीं रहती है, हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। यानी कि क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में बहुत ही तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती है। क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती है? क्रिप्टो करेंसीज असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। अगले वीडियोस में हम आपको माइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है। जब क्रिप्टो करेंसीज में कोई लेन देन ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफी पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित हैश एक कोड ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में मौजूद अन्य नोड्स कंप्यूटर्स द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्सेंस कहा जाता है। अगर कॉन्सेंस में ब्लॉक्स के सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और वही सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर्स को क्रिप्टो कॉइन्स दिया जाता है। यह दरअसल एक रिवार्ड्स होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट यानी कि वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसीज खरीदी और बेचा जाता है और ट्रेडिंग होती है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट्स तो आपको पता चल गया है, जिसमें कि बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, YFI, डोज, ट्रोन जैसे सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं और उसको हम बेच भी सकते हैं। और भारत में वज्रक सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। टॉप क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। इसके अलावा भी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर, आइए जानते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई है। इसे 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसीज को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसीज है और बिटकॉइन प्राइस इस वक्त आसमान छू रही है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इतनी महंगी क्रिप्टो करेंसीज को खरीद तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसको हम माइन कर सकते हैं। और माइन करने के बाद जब भी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे एक्सचेंज के बारे में बताया, मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट, तो जैसे कि ये भारत में वज्रक्स है, ये एक्सचेंज है। एक्सचेंज के बारे में शायद मैंने इसमें नहीं बताया, हाँ जी, एक्सचेंज के बारे में बताया है। तो बाकी जानकारी जो आपको समझ में नहीं भी आती है तो मैं अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब भी क्रिप्टो करेंसीज की हम माइनिंग कर लेते हैं, इसके बाद एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। लिस्ट होने के बाद उसको आप सेल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसको खरीद सकता है और उसके बदले में हमें USD मिलता है। USD का मतलब होता है डॉलर, और उस डॉलर को हम अपने रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप इंडिया के कोई किसी भी एक्सचेंज से ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको उसके बदले में आपको रुपया ही मिलेगा, दूसरा डॉलर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है जिसका नाम बाइनेंस है,
तो बाइनेंस में आपको डॉलर के रूप में मिलेगा। अगर इंडियन की कोई भी एक्सचेंज रहेगी, जैसे कि ज़ेरोधा और वजीरेक्स और बहुत सारी और एक्सचेंज है, उसमें अगर आप सेल करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे ही मिलेंगे, उसको आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में विड्रॉल भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ आपको जानकारी समझ में नहीं आई हो तो इसके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी जो भी आपको समझ में नहीं आया मैं आपको फिर से बता सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।